वक्त आपको एक अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं जिसकी तमन्ना देखने की आपकी आंखों में भी होगी। रामलला की पहली तस्वीर की झलक सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। रामलला के 5 साल के स्वरूप को, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, अब उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर तरीके से हम तक पहुंच गई है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के पहले तक आंखों पर ये जो पट्टी है वो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही नेत्र खुलेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान रामलला की। लेकिन उससे पहले ये दिव्य और अद्भुत मूर्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 साल की रामलला, बहुत सारी खासियत है इस मूर्ति की। और अभी पूजा पाठ का दौर चल रहा है। आज तीसरा दिन है पूजा पाठ के शुरू होने के बाद। आज भी कई तरह की पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन अब गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं भगवान श्री राम की ये मूर्ति पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर श्याम वर्ण की ये मूर्ति है, क्योंकि राम का जो वर्ण था वो भी श्याम था, इसलिए उस तरह से ध्यान में रखकर इस मूर्ति को निर्मित किया गया है। अब गर्भगृह में ये मूर्ति पहुंच चुकी है, जिसके दर्शन हम आपको अपने कैमरे की नजर से करवा रहे हैं, तो आप भी कर लीजिए रामलला की इस भव्य और दिव्य मूर्ति के दर्शन। बातचीत करने के लिए निमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, जिसका इंतजार सबको था, अब तक जो मूर्ति की तस्वीर आई थी, भगवान रामलला की जो तस्वीर आई थी, जो गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किया जाना था, उसकी थोड़ी धुंधली तस्वीर थी, लेकिन अब पूरी तरह से क्लियर है और नेटवर्क 18 यानी न्यूज़ 18 इस तस्वीर को दिखा रहा है, इस मूर्ति को दिखा रहा है। क्या खासियत है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए इस रामलला की मूर्ति की, जिसकी अब वहां पर उनको विराजमान करवा दिया गया है गर्भगृह में। नहीं, विराजमान करा दी गई। ये जो तस्वीर हम अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं, ये उस मूर्ति की तस्वीर है जो भगवान श्री राम की 1.5 टन की मूर्ति है। ये उस समय की तस्वीर है जब इस मूर्ति को यहाँ गर्भगृह में खोला गया था। ये तस्वीर देखकर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, श्याम रंग की ये तस्वीर है और निश्चित तौर पे 150 किलो की ये मूर्ति, 1.5 टन की ये मूर्ति बताई जा रही है। भगवान श्री राम के ये विशेष दर्शन हम अपने दर्शकों को अपनी टीवी स्क्रीन से ही करा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद नजदीक है और युद्ध स्तर पर अंदर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में भगवान श्री राम के दर्शन हमारे जो दर्शक है वो हमारी टीवी स्क्रीन से कर सकते हैं। बहुत जल्दी भगवान का आज अधिवास किया जाएगा। आज औषधि अधिवास है भगवान का और 3 पहर में 3 अधिवास किए जाएंगे। उसके बाद अन्य पूजन संपन्न होंगे। मंदिर के जस्ट अपोजिट हवन कुटी बनाई गई है, जहां पर 21 पंडित लगातार अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी पूजन प्रारंभ है और निश्चित तौर पे ये बेहद सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण पल है जब प्रधानमंत्री 22 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और इस मंदिर, ये जो मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं, इस मूर्ति पर जो आंख पर पट्टी बनी है उस पट्टी को खोलेंगे, भगवान श्री राम को काजल लगाएंगे और उनको आईना दिखाएंगे। ये प्रक्रिया होनी है और इसके चलते जो तैयारियां हैं वो भी युद्ध स्तर पे जारी है। बिल्कुल नितिन, देखिए प्राण प्रतिष्ठा अब तक हम लोगों ने जो देखा है वो यही देखा है कि जो एक मूर्ति होती है उसमें किस तरह से अभी जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, पूरी जो पूजा की प्रक्रिया देख रहे हैं, उसमें कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, हर चीज को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ की पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसी से निर्मित है हमारा शरीर। और कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि का की जो परिकल्पना हमने की है, इसी सारे धातुओं से मिलकर बना है। इसीलिए इस सारे बातों का ध्यान रखकर पूजा पद्धति की जा रही है। और जब ये दृष्टि खुलेगी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, वो शुभ मुहूर्त जब सामने आएगा, जब प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे, तो वो अद्भुत घड़ी होगी, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त होगा। लेकिन उससे पहले जैसे आज जो पूजा पद्धति है उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आज जो है वो तीन पहर में 3 तरह के अधिवास होने हैं, जिसमें औषधि अधिवास भगवान और 2 तरह के अन्य अधिवास हैं। साथ ही पूजन, जो अनुष्ठान से संबंधित पूजन है, वो लगातार हवन कुंड में चल रहे हैं। भगवान की एक रजत मूर्ति भी है, उनको भी साक्षी मान के ये पूजन चल रहा है। आपको बता दें, ये प्रक्रिया होती है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होती है और उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये जो मूर्ति हम दिखा रहे हैं उस मंदिर की आत्मा है। तो निश्चित तौर पे एक जो प्रक्रिया होती है अनुष्ठान की, वो वाराणसी से आए हुए जो हैं वो पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से जो इनके
यजमान है अनिल मिश्रा, वो सपत्नी यहाँ मौजूद है और जो प्रक्रिया होती है लगातार वो चल रही है, क्योंकि ये राम मंदिर का जो ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, एक बृहद कार्यक्रम है। बृहद कार्यक्रम इस तौर पे कि किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए जो प्रक्रिया पूरी होती है वो सही तरीके से, और इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी और लोग मौके पर मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद के भी वॉलंटियर्स यहाँ है और ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। साथ में जो शास्त्री है वो शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है। मंत्रोच्चारण के बीच आज भगवान का अधिवास कराया जाएगा और इस अधिवास के बाद फिर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। भगवान के आज 3 पहर में 3 तरह के अधिवास होने हैं और इसके लिए भगवान अपने गर्भगृह में मौजूद है और गर्भगृह में ही ये सारे पूजन अर्चन किए जाएंगे। बिल्कुल निमिष, आज और चौथा दिन है प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसे में लगातार तैयारियां भी चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, 22 जनवरी को लेकर, और जो प्रतिष्ठान के कार्यक्रम थे, अनुष्ठान के कार्यक्रम थे, वो शुरू पहले ही हो चुके थे। आज क्या क्या खास रहने वाला है, तो आज की जो पूरी प्रक्रिया रहेगी पूजा की, वो भी एक बार बताइएगा निमिष। तो लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार। और सबसे पहले न्यूज़ 18 पर दर्शन कीजिए, आप घर बैठे रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा उस दिन भी आप एक एक तस्वीर लाइव देखेंगे न्यूज़ 18 पर। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक जो तस्वीर आ रही है रामलला की, चाहे वो मंदिर से जुड़ी हो, चाहे वो मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य से जुड़ी हो, या फिर अयोध्या जिस तरह की सज चुकी है पूरी तरह से, उसकी कोई तस्वीर हो, सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। और इसके साथ ही लगातार आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दर्शन आप कर सकते हैं। श्याम वर्ण की ये प्रतिमा जिसे विराजित कर दिया गया है, गर्भगृह तक ये पहुंच गई है मूर्ति, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है वो अभी होना बाकी है। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 18 यानी कि न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रामलला के 5 साल के स्वरूप जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अब वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर तरीके से आ गई है। अगर आप अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा या उससे पहले, तो आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मूर्ति कहते हैं जागृत होती है और फिर ये आपकी बात और आपकी चीजों को सुनती है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है और जो पंडित पुरोहित है वो भी इस बात को कहते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा विधि होती है उसको बड़े नियम के साथ निभाया जाता है, जागृत किया जाता है। और इस मूर्ति के जागृत होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी हम आपको सबसे पहले ये तस्वीर रामलला के दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी उनके नेत्र बंद हैं, नेत्र खुलेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 तारीख को। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर ये दर्शन के लिए आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। श्याम वर्ण की ये मूर्ति है और चूंकि राम का जो पूरा वर्ण था वो श्याम था, इसलिए इसको खास तौर पे ध्यान रखा गया है। किस इंच की ये मूर्ति है, करीब 150 से 200 किलो की ये मूर्ति बताई जा रही है। और अब जबकि इसे गर्भगृह में ले जाया गया है और उसके बाद पूजा विधि संपन्न कराई जा रही है, एक के बाद एक। 3 दिन पिछले हमने देखा कि किस तरह से पूजा हुई है, आज चौथा दिन है, अधिवास है और अधिवास के 3 पहर में अलग अलग पूजा की जाती है। फिर उसके बाद कल की यानी 20 तारीख की और 21 तारीख की पूजा भी होगी। उससे पहले पट को बंद कर दिया गया है, यानी 3 दिन तक रामलला के जो दर्शन है वो अब नहीं हो पाएंगे, उनके पट को बंद किया गया है क्योंकि पूजा विधि को संपन्न कराना है। अब मूर्ति को लेकर पूजा विधि की जा रही है अलग अलग, यानी कि सृष्टि में जो भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन सबसे भगवान की इस जो मूर्ति है उसको गुजारा जा रहा है पूजा प्रक्रिया के तहत। और जितने भी बड़े बड़े विद्वान इस पूजा को करवा रहे हैं वहां पर उपस्थित है। यहां पर एक हवन भी किया जाएगा, उसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो एक एक तस्वीर अयोध्या